इस वीडियो में हम लोग देखेंगे प्रयोगशाला परिचारक और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकली हुई भर्तियां, उन सभी की परीक्षा कब होगी और आचार संहिता में शिथिलता कब आएगी। और लास्ट प्रश्न जो है देखेंगे, शिक्षक भर्ती जो चल रही थी उस शिक्षक भर्ती की प्रक्रिया आगे चुनाव के बाद कब बढ़ेगी। सर्वप्रथम आप सभी का मेरे वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। आइए चलते हैं पहले प्रश्न की ओर। इस प्रश्न में देखिए, तो प्रयोगशाला परिचारक और उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा निकली हुई भर्तियां, तो उच्च शिक्षा विभाग के द्वारा जो भर्ती निकली हुई थी, है ना, प्यून भर्ती, गार्ड का, इन भर्तियों का परीक्षा कब होगा। तो आप सभी को तो पता चल गई होगी समाचार पत्रों के माध्यम से, और यह जानकारी हो गई होगी या नहीं भी हुई हो तो बता दूं कि विभाग प्रयोगशाला परिचारक की भर्ती परीक्षा जनवरी में लेने की पूरी तैयारी कर रही है। तो कोशिश यही है कि सभी कार्य सही ढंग से हो और जनवरी के पहले सप्ताह में ही आपका एडमिट कार्ड जारी हो जाएगा। तो विभाग ने अपनी पूरी तैयारी जो है कर ली है और आगामी समय में चुनाव आयोग का जैसे ही आदेश होता है तो आप लोगों की जो परीक्षा है वो हो सकती है जनवरी के पहले ही सप्ताह में। और 1-2 तारीख को जो है आपका एडमिट कार्ड भी जारी हो जाएगा। जिस प्रकार से आप लोगों ने देखा कि कैसे सीजीपीएससी का आदेश जारी हो चुका है, उसी अनुसार जो है आपका भी आदेश बहुत जल्द जारी होने की संभावना है। अब अगला प्रश्न देखिए दोस्तों, सवाल ये है, आचार संहिता कब तक लागू रहेगी या शिथिल कब तक हो जाएगी। तो बताया जा रहा है ये आचार संहिता जो है ना, लागू रहने का नियम तो जब तक एक नई सरकार के द्वारा शपथ ग्रहण ना हो जाए तब तक की होती है। परंतु अगर किसी की भी सरकार बने, पूर्ण बहुमत से अगर बनती है, मतलब किसी भी पार्टी की सरकार बने अगर वो पूर्ण बहुमत से बनती है, तो बताया जाता है आचार संहिता में शिथिलता आ जाती है और कई सरकारी काम जो है होने लगते हैं, या ये कहें कि चुनाव आयोग के आदेश दे देती है कि पूर्ववत जो काम हो रही थी उसे विभाग अपने अनुसार करती रहे। तो इस प्रकार से शिथिलता आ जाती है अगर किसी की पूर्ण बहुमत बनती है। या पूर्ण बहुमत नहीं बनते हैं तो थोड़ा सा परेशानी होता है आचार संहिता लागू रखने के लिए, और उसमें कड़ाई भी रखना पड़ता है जब तक एक नई सरकार जो है शपथ ग्रहण ना कर ले। आइए देखते हैं अगला प्रश्न, जिसमें हम देखेंगे शिक्षक भर्ती जो हो रही थी उसके आगे की प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। तो देखिए दोस्तों, शिक्षक भर्ती की बची हुई प्रक्रिया कब आगे बढ़ेगी। तो इसका जवाब यही है कि शिक्षक भर्ती की बची हुई प्रक्रिया, जैसे मैं अभी बताया आपको, अगर 3 दिसंबर के बाद किसी की पूर्ण बहुमत से जीत होती है तो आचार संहिता में शिथिलता आ जाती है और जो भी अभ्यर्थी हैं, अगर आप कोशिश करें तो आपकी भर्ती 10 दिसंबर, ध्यान दीजिए 10 दिसंबर के बाद फिर से प्रारंभ हो सकती है। या फिर अगर शिथिलता नहीं आती तो आप जो है नया सरकार आने पर जैसे ही उनको एक जा कर के जानकारी देते हैं तो आपकी प्रक्रिया जो है फिर से प्रारंभ हो जाएगी। जितने भी सीट बची हुई है वो लैप्स नहीं होगी, वो भरी जाएगी और इसी भर्ती से भरी जाएगी। आप निश्चिंत रहिए, आपके द्वारा एक बार बस जानकारी विभाग को और उन मंत्रियों को देनी होगी। तो मेरी जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल में पहली बार है तो इसे आप सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू।